एक टेम्पल में ना तोड़फोड़ किया गया था और दीदी के हाथ पैर को तोड़ दिया गया था। तो ऐसा इंसिडेंट हमारे टीचर्स ने सुनाया, तो उन्होंने बोला कि जब भगवान अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। भगवान जो हैं विग्रह के रूप में, हम मूर्ति भी नहीं बोलते, हम विग्रह बोलते हैं। श्री विग्रह भगवान का डीटी फॉर्म। ऐसे नहीं कि हम हर पत्थर को पूजते हैं, यानी कि पेड़ के नीचे बिठा दिया और पूजा करना शुरू कर दिया, नहीं। हम भगवान को जब हम उनका विग्रह बनाते हैं, कार्व करते हैं, तो हम उनको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। क्या करते हैं? दैट मीन्स वी इनवाइट लॉर्ड कि प्लीज़ आप अपने आप को इसमें अवतार करो। तो उसके लिए 2-3 दिन का विधिवत प्रोग्राम होता है टेम्पल में, तो उनको हम इनवाइट करते हैं। प्रॉपर कीर्तन होता है, सो मेनी प्रोसीजर इज फॉलोड। तो भगवान आके प्रकट हो जाते हैं भक्तों से सेवा लेने के लिए। दैट मीन्स कृष्णा अपने आप को, क्योंकि हम कृष्णा की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते हैं, तो कृष्णा को हम डायरेक्ट जब देख ही नहीं सकते तो सेवा कैसे करेंगे? डायरेक्ट खिलाना पिलाना तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, हम सब बद्ध जीवों के लिए इसी संसार की जो वस्तु है उसमें अपने आप को प्रकट करा देते हैं। तो इसलिए भगवान के विग्रह को आप मिट्टी से बना सकते हो, धातु से बना सकते हो, पत्थर से बना सकते हो, ऐसे कई तरह का, जैसे लकड़ी से जगन्नाथ जी को बनाया जाता है। तो भगवान अपने आप को, और वो भी शास्त्र में दिया गया उन्हीं चीज़ों से बनाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। और कोई भी फॉर्म नहीं बना लोगे, नहीं कृष्णा ऐसे बैठे हैं और हमने विग्रह बना दिया, नहीं नहीं। उनका विग्रह शास्त्र में दिया है कि ऐसे ही इनका पूजा होना चाहिए, तो वो सब फॉर्म डिटेल पूरा शास्त्र में दिया हुआ है। जैसे आप राधा माधव को देख रहे हैं, ये विग्रह, ये भाव शास्त्र में दिया है। वैसे नहीं राधा माधव को कैसे भी खड़ा कर दिया, नहीं। कृष्ण त्रिभंग रूप में खड़े हुए हैं, 3 जगह से भगवान झुक जाते हैं, तो त्रिभंग रूप है कृष्ण का, राधा रानी का यह भाव है। तो ये शास्त्र में है। तो हम मूर्ति बनाते हैं शास्त्र के आधार पर, उसके बाद उनको बुलाते हैं और फिर भगवान हम स्वीकार करने के लिए सेवा, क्योंकि अगर सेवा नहीं स्वीकार, भगवान हम सेवा नहीं करेंगे कृष्ण की, तो हमारी शुद्धि कैसे होगी? तो कृष्ण आके हम पर निर्भर हो जाते हैं। एक बच्चा घर पे आता है ना, तो बच्चा घर पे वो आके निर्भर हो जाता है माँ बाप पे। तो ऐसे भगवान आकर भक्तों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि अब मेरे आप टेक केयर करो। तो इसीलिए मंदिर, हम विग्रह को ऐसे नहीं रखते हैं जब तक कि सेवक वहाँ ना हो। तो बहुत अच्छे से इलैबोरेट सेवा होनी चाहिए। अब बात आई इन केस सेवा करने वाली नहीं है, सेवा छोड़ दी, प्रॉमिस किया था सेवा करेंगे, सेवा करने वाले सेवा छोड़ दी, और विग्रह के साथ कुछ आप गलत करने लग गए, तो आपको क्या लगता है? विग्रह आए थे अपनी इच्छा से, जा नहीं सकते अपनी इच्छा से, तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को वहां से अनमैनिफेस्ट कर लेते हैं। मैनिफेस्ट किया अवतार और फिर अनमैनिफेस्ट कर लिया, तो उस पर्टिकुलर जगह पर भी भगवान फिर रहना बंद कर देते हैं, तो फिर वो सिर्फ पत्थर रह जाता है। तो ये जो मूर्ख है ना, वो जाकर सोचते हैं हम जाकर मंदिर तोड़ देंगे, वो तोड़ क्या देंगे, भगवान वहां से पहले ही चले जाते हैं, समझ रहे हैं? तो कृष्णा स्टॉप्स टेकिंग सर्विस, भगवान वहां रहते ही नहीं, ठीक है? भगवान आते हैं कोई मर्जी से, और अगर कोई सेवा करने वाला नहीं है तो चले जाते हैं, अनमैनिफेस्ट कर लेते हैं। कृष्णा इज, तो आना क्या उनको जबरदस्ती है क्या? नहीं। इसलिए आप देखोगे जिन मंदिरों में भगवान की सेवा नहीं होती, वहाँ देखो पुजारी भी डल है, भगवान की सेवा भी नहीं हो रही है, क्या है, बर्डन की तरह हो जाता है उनके लिए पूजा। तो भगवान वहाँ नहीं रहते हैं सेवा लेने के लिए, भगवान हर जगह नहीं रहते हैं। भगवान जहाँ रहते हैं ना, वहाँ आपको घुसते ही उस मंदिर में ना एक अलग ही एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लोग बोलता है कि मूर्ति के साथ ये कर दिया वो कर दिया, मूर्ति वो है नहीं वहाँ, कृष्णा है नहीं। कृष्णा अपने आप को वहाँ से अंतर्ध्यान कर